तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझना पहले इंटीग्रेशन होता है क्या है, इसके बारे में पहले समझना है। इंटीग्रेशन पढ़ना है हम लोग को, समझना। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जो है आपका डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका अगर डिफरेंशिएशन मतलब इसका अगर हम परिभाषा अगर लिखोगे तो मतलब इंटीग्रेशन सीधे यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या हुआ? इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऐसे में मतलब इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, मतलब व्युत्क्रम है ऐसे में। तो इंटीग्रेशन किसका इन्वर्स हुआ? डिफरेंशिएशन का। इसी को मतलब इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम ऐसे में। जैसे तो इसका एग्जाम्पल एक समझना, पहले समझाएंगे। ठीक है, सपोज दैट हम लोग पढ़े हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें sin x का डिफरेंशिएशन होता है तो cos x होता है। तो दो इसमें हमसे पूछेगा जब आपका डिफरेंशिएशन निकल गया है तो पूछेगा इसमें कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, उसको निकालो ऐसे में। तो इसका अर्थ होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? मतलब sin x का इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ cos x, तो कहेगा cos x किसका डिफरेंशिएशन है। तो इसी को जो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में। ठीक है, तो इसका है सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का, मतलब इस प्रकार से आपको जैसे मान लो ये dx को इस तरफ गुना करेंगे और d एक साइड से दूसरी तरफ अगर जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन पड़ता है। d अगर इस साइड से इस साइड चला गया तो इंटीग्रेशन का साइन पड़ेगा। ये आपका cos x है, cos x पड़ेगा, और ये dx से इसमें तिरछा गुना करेंगे। तो इसका अर्थ दो क्या होता है, इसको पढ़ेंगे आप इंटीग्रल, इसी को पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन, इसी को कहेंगे। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है सिंबल, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ ये कोई फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू है ऐसे में। जैसे मान लो सपोज दैट हम लिखते हैं एफ, इंटीग्रेशन लिखते हैं यहाँ पर एफ एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे में। इसको हम यही पढ़ेंगे, हिंदी में लिख दें मतलब होता है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन ऐसे में। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये जो तुम्हारा dx है ये विथ रिस्पेक्ट को दिखाएगा। ठीक है, मतलब सापेक्ष को दिखाएगा, किसके सापेक्ष में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिए थे साइंस का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x होगा ऐसे में। मतलब इसी को हम d को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका ये इंटीग्रेशन में चेंज होगा, और ये dx इसमें तिरछा होना हुआ तो यहाँ पर dx दिखाया, तो इसी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? sin x आएगा। तो इसका जो सिंबल होता है इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इस प्रकार से सिंबल देंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और ये आपका dx हो गया, इसको एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है जी? जितना लिखे वो भी कट रहा है क्या? तो जितना लिखे नहीं कट रहा है जी? कहाँ कट रहा है? हम तो देख रहे हैं स्क्रीन पर पूरा आ रहा है। हम्म? अच्छा रुक को देखते हैं। अब ठीक है।
कहाँ साइन एक्स कट रहा है जी? सब तो लिखा हुआ ये रहा है। क्या? ये कैसे नहीं जनाएगा? पूरा बोर्ड आ रहा है तो ये कैसे नहीं जनाएगा? पूरा तो बोर्ड आ रहा है। पूरा तो लिखा रहा है साइन एक्स। हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क कमजोर हो, ऐसे लाइट जला देते हैं। अब दिखता है? मेरा नाम आ जा रहा है। अरे तुम लोग अपना अपना आवाज म्यूट करो तो सब आएगा। अपना अपना स्पीकर म्यूट करो पहले। अब सब आ रहा है ना? अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लो दो, इसका हम अभी एक एक फार्मूला समझाएंगे, ठीक है? और ऐसे समझो कि आप लोग का डिफरेंशिएशन का अगर फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत याद हो जाता है, ठीक है? खाली याद होना चाहिए तुमको डिफरेंशिएशन का फार्मूला। डिफरेंशिएशन नहीं याद रहेगा तब तो दिक्कत है। और जिसका जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा अभी नहीं हुआ है, समझो उसका इंटीग्रेशन भी खराब हो जाएगा। ऐसा समझ में? डिफरेंशिएशन अगर अच्छा हो गया है तब इंटीग्रेशन का उम्मीद रखना कि अच्छा होगा। अगर डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो इंटीग्रेशन भी खराब होगा, ठीक है? तो यहां समझना पहले, जैसे हम लोग फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, ध्यान देना। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं एक फॉर्मूला, यहां से शुरू से ही लिखते हैं। पहला नंबर जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स, इसका हम क्या पढ़े हैं? एन है तो ये पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है, एन माइनस वन लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना? अब बताओ, इससे हम फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, हम फॉर्मूला इससे निकालेंगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला लिख दिए इसका, ठीक है? तो पहला नंबर हम जो फॉर्मूला निकालेंगे इससे नहीं निकालेंगे। हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मान लो लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स पर पावर एन प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है? एक्स पर पावर एन प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद वो हम इतना कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मान लो डिवाइड में भी लिखा हुआ है एन प्लस वन, डिवाइड में भी लिखा हुआ है एन प्लस वन, ठीक है? हम फॉर्मूला निकालने के यहाँ से कोशिश करेंगे, ठीक है? पहला नंबर फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है? जैसे एक्स पर पावर एन है तो पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है, एकदम सही है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। एक में रिकॉर्डिंग कर देते हैं ताकि तुम लोग बाद में भी देखोगे। दो यहाँ पर पावर एन है तो क्या है, पावर आ गया, पावर में एक घट गया। अब देखो यहाँ एन तो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल कौन है? एक्स। तो ये भी तुम्हारा एन प्लस वन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ फिर वही डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और डिफ्रेंसिएशन करें तो फिर पावर कहाँ आएगा? आगे। तो ये पावर को हमको आगे लाना है, मतलब एन प्लस वन आगे आया। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा? इसमें पावर में एक घटेगा, जैसे इसमें पावर में एक घटा, इसमें भी पावर में एक घटेगा। इसमें पावर में एक घटाएंगे तो एन प्लस वन में एक घटेगा। तो एन प्लस वन में एक घटाओगे तो आएगा एन, कितना आएगा? एन, और डिवाइड में एन प्लस वन है, ये तो पहले से है। ये तो आपका क्वेश्चन के काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन आपका सिर्फ एक्स का हो रहा है। अब बताओ, इतना अगर लिखते तो ये दोनों कट जा रहा है, कट रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ n प्लस वन से n प्लस वन कटेगा, तो यहाँ x पर पावर n आया। अब देखो यहाँ से हम फॉर्मूला हम ऐसा क्यों सजाएं? इसलिए सजाएं कि हमको नहीं, जैसे x पर पावर n का हमको फॉर्मूला निकालना था, पावर आ गया, पावर में घटा। यहाँ पर भी हमको इंटीग्रेशन निकालना x पर पावर n का, तो वैसा हम सेट करके लेके चले कि यहाँ x पर पावर n आ जाए, यहाँ पर x पर पावर n आ जाए, ताकि हम x पर पावर n का फॉर्मूला निकाल सके, x पर पावर n का फॉर्मूला निकाल सके। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे समझना पहले।
यहाँ से क्या है कि ये डी इस साइड में जाएगा, डी को यहाँ से इस साइड भेजेंगे तो ये दोनों तो कट गया, और डी इस साइड में जाएगा तो इस समाकलन का साइन पड़ेगा। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, ठीक है। और यहाँ पर x पावर क्या है n, और ये dx से इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा dx। ऐसे में इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है समाकलन, याद रखना, ठीक है। इतना आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये अगर हम इससे अगर निकालते तो क्या ऐसा लिखा था, जैसे डिफरेंशिएशन हम निकाले x पावर n का तो पावर आ गया, पावर में एक घट गया, ये तरीका बताए थे। अब इससे जब निकाल रहे हैं तो फिर देखो यहाँ x पावर n का या dx का लिखा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर कहेंगे x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। दो चूंकि यहाँ पर से ये इस तरफ गया और ये इसमें तिरछा बना हुआ तो बचेगा कौन, ये नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो ये जो बच गया ये आपका यहाँ पर लिखाएगा x पर पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 लिखा रहा है कि नहीं। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो याद इसको ऐसे करना है जैसे इसको याद करें पावर रहता है तो पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है, तो इसको कैसे याद करेंगे, मतलब इसमें याद करेंगे पावर में एक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा भागा में, कहाँ आएगा भागा में। इसको याद करने का यही तरीका है इसका, ठीक है। अगर x पर पावर n का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, पावर कहाँ आएगा डिवाइड में, निकला किससे तो डिफरेंशिएशन से ही निकला है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक चीज और एक चीज समझना, जो हम लिखे थे इंटीग्रेशन जो हम लिखे हैं समझना पहले, ये इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है ऐसे में। एक इंटीग्रेशन आपका होता है इनडिफिनिट, क्या होता है एक मिनट सुनो, पहले रिकॉर्डिंग करते रहते हैं उसमें मत पूछो जी, ठीक है। हम पूछने का समय देंगे, ठीक है, फिर से समय देंगे, हम समझाएंगे उस फॉर्मूला को, ठीक है। अभी रुको, ये स्पीकर सब म्यूट करो तो। दो यहाँ इंटीग्रेशन का दो प्रकार होता है, एक इनडिफिनिट होता है और एक तुम्हारा होता है डिफिनिट। क्या होता है डिफिनिट होता है। इनडिफिनिट में देखो क्या है, डिफिनिट और इनडिफिनिट में अंतर क्या है समझना पहले। इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं रहेगा, कोई सीमा नहीं रहेगा कि कहाँ तक आपको निकालना है, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता, मतलब नो लिमिट लिख सकते हो, या हिंदी में लिख देते हैं कोई लिमिट नहीं होगा, कोई लिमिट ऐसे में लिमिट नहीं होगा ऐसे में। और इसमें आपका एक लिमिट रहता है, क्या रहता है लिमिट दिया हुआ रहेगा ऐसे में। तो लिमिट रहेगा तो डिफिनिट हो जाता है और कोई लिमिट नहीं रहेगा तो इनडिफिनिट हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट, जितना भी पढ़ेंगे इनडिफिनिट। अब देखो इनडिफिनिट तो है, इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस सी, क्या लिखेंगे प्लस सी। अब कहोगे प्लस सी हम काहे लिखेंगे, जब इसमें प्लस सी नहीं था तो उसमें प्लस सी काहे आएगा, एक सोचने वाली बात है। हम इसमें प्लस सी नहीं दिए तो उसमें प्लस सी काहे आएगा, तो हम इसके बारे में भी समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य बना कर रखो कि प्लस सी हम काहे लिख रहे हैं, लेकिन सभी में जितना फॉर्मूला है सब में लिखेंगे हम प्लस सी, जितना फॉर्मूला है सभी में प्लस सी जोड़ेंगे। अब जो कह रहा था इस फॉर्मूला को फिर से समझाने के लिए, तो हम क्या किए हैं यहाँ पर ले x टू पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो पावर आगे आया अब पावर में एक घट गया तो इसमें एक घटाएंगे तो n आएगा डिवाइड में n प्लस 1, ये से ये कट गया, कट रहा है कि नहीं। अब देखो d को इस तरफ भेजे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आया और dx का इसमें पीछा होना हो तो dx लिखाएगा, ये पूरा बच गया, यही यहाँ पर लिखा गया। हम एक्स्ट्रा में एगो लिख दिए हैं c, और c के बारे में अभी हम समझाए नहीं है लेकिन इसको समझाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हो। फिर देखो इसका दूसरा नंबर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़े कि नहीं। कोई भी कांस्टेंट, हालांकि इसमें कांस्टेंट रहने दो, कांस्टेंट का ऐसे इंटीग्रेशन भी होता है और कांस्टेंट यहाँ रहेगा तो फिर आपको 1 लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखो साइन एक्स पर हम पहले आते हैं, बताओ साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स।
अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डी को फिर उधर भेज देंगे, डी को इस साइड में भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पर कॉस है तो कॉस एक्स लिखाएगा, और ये डी एक्स इसमें तिरछा बना हुआ तो यहाँ पर डी एक्स लिखाएगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ पर बचा क्या, साइन एक्स, क्या बच गया, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। मतलब आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस एक्स का साइन एक्स, इंटीग्रेशन हो गया, नहीं हो गया। लेकिन यहां पर भी हम प्लस सी लिखेंगे, इसमें यहां पर हम फॉर्मूला में क्या लिख रहे हैं, प्लस सी लिख रहे हैं। अब काहे लिख रहे हैं ये समझना, हालांकि जो हम लिखे इसके आधार पर प्लस सी नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखे हैं इसके आधार पर प्लस सी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम फार्मूला को जनरल बनाने के लिए, जनरलाइज करने के लिए हम प्लस सी लिख रहे हैं। ऐसे में देखो यहां समझना पहले, तीसरा नंबर उसी प्रकार से अगर हम cos x लेते हैं तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स। तो फिर d को हम उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स, और यहाँ dx से पीछा बना हुआ dx लिखा गया। अब कहोगे ये माइनस को छोड़ दिए आप, तो माइनस को हम इधर भेज देते हैं, इसमें माइनस देते माइनस से गुना कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं माइनस एगो। अब बताइए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। cos x का तो माइनस साइन एक्स होता है, हम यहीं पर एगो माइनस से गुना कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या जाएगा, प्लस। तो अब तो यहाँ पर बचेगा माइनस cos x, क्या बचेगा, तो साइन एक्स मतलब cos x का डिफरेंशिएशन हुआ साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। मतलब इसे डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। वहां पर प्लस में हो रहा था साइन एक्स का, और यहाँ पर प्लस हो रहा है cos x का। इसमें भी हम लिखेंगे प्लस सी, क्या लिखेंगे, प्लस सी। फिर वो तीसरा चौथा नंबर देखना, फिर हम यहाँ पर लिखे थे आप लोग का tan x का लिखे थे, तो tan x का क्या होगा, तो tan x का हम लिखे थे sec स्क्वायर एक्स, लिखे थे कि नहीं। अब हमको अगर sec स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो इसका तिरछा गुना होगा, और इसमें इंटीग्रेशन गया तो यहाँ लिखाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखाएगा dx, तो यहाँ पर बच रहा है क्या, tan x, तो यहाँ पर लिखाएगा tan x प्लस सी, tan x प्लस सी लिखाएगा। उसी प्रकार पांचवा नंबर अगर हम देखते हैं तो तुम्हारा हम और भी लिखे हैं बहुत सारे फॉर्मूला, फिर आपका लिखे हैं sec x का लिखे होंगे, डिफरेंशिएशन लिखे sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan x इंटू sec x होता है। और फिर वैसे d को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर लिखाएगा tan x इंटू sec x, और इस dx से पीछा पूरा करेंगे तो यहाँ पर dx लिखाएगा। तब बताओ इसको अगर लिखे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, sec x बच रहा है, तो यहाँ पर लिखाएगा sec x प्लस सी। और भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डी है, अगर मान लो cot x लेते हैं तो cot x का फॉर्मूला क्या लिखे थे, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो जहां माइनस आ जाता है वहां पर आपको क्या करना है कि इस साइड में आपको माइनस ले लेना है, इस साइड में क्या लेना है, माइनस ले लेना है। जब यहां पर अगर हम माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा, cot x का तो आएगा माइनस cosec स्क्वायर, और ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इस माइनस के कारण ये प्लस हुआ तो आपका यहां पर बचेगा cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस cot x प्लस सी, ये बच रहा है ना। अब बताओ जी इसमें कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हुआ है फॉर्मूला में, यहां चूंकि हम माइनस ले लिए तो cot का तो डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, ये माइनस तो अब रहेगा, ये माइनस तो हटेगा नहीं जब माइनस ले लिए है। तो ये माइनस एक आया और एक का डिफरेंशिएशन करने पर एक माइनस आया, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर वो पूछने लायक कौन सा पॉइंट है, तो सी के बारे में पूछने लगा, सी आप काहे ले रहे हैं ये पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन में हम सी ले लिए, जितना फॉर्मूला निकाले सब में सी लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं कि नहीं।
तो पहले ये बताओ कि अब सारा फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो, जितना हम डिफरेंशिएशन में बताए हैं उसके आधार पर फॉर्मूला तुम लोग से लिखा जाएगा। तो अगर फॉर्मूला अगर लिखा जाएगा तो हमको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है हमको। डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद है तो इसको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा? अब जिसको याद नहीं होगा उसके बुक में लिखा हुआ है, पहला लेसन के ही पहला चैप्टर में मतलब तुम्हारा सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। नहीं लिखा जाएगा तो अपना खुद चैप्टर देखना, किताब खोलो और किताब में फॉर्मूला सब लिखल है, 16 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? ना इसमें u इंटू भी है, वो बाद में है। u इंटू भी पर अभी चर्चा नहीं होगा, u इंटू भी पर भी नहीं होगा, u बाई भी पर भी नहीं होगा, और न चेन रूल पर होगा। इसमें कोई चेन रूल नहीं है। u इंटू भी है लेकिन आगे हमको पढ़ना है, वो दूसरा चैप्टर है। तो मिटा दे, स्क्रीनशॉट हो गया तुम लोग का? तो इसको मिटाते हैं। देखो एक दो गो फॉर्मूला और समझा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पहले, जहां पर आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले बताओ कि अगर हम मान लो डिफरेंशिएशन यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है, और आपके पास यहां पर कोई कांस्टेंट दे दिया, या फिर मान लो सिर्फ 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 है, या फिर एक मकाम करो, 1 नहीं पहले x लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का तो 1 होता है, पढ़े हो? x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तब 1 तो यहाँ कांस्टेंट है, तो बताओ इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? तो d इस साइड में जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन पड़ेगा, और dx से इसमें गुना तो हम कर सकते हैं। तो 1 इंटू डी एक्स लिखे चाहे dx लिखे, क्या बात है? 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x का निकाल है तो 1 आ रहा है, और इसका इसमें तिरछा गुना किए तो हो गया dx, और d को भेजे तो हो गया इंटीग्रेशन। होगा कि नहीं? तब इसका मतलब dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये x आएगा। कौन आएगा? x आएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ अगर dx रहेगा तो कहा ये नहीं सोचना कि यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। dx है, इसका मतलब इसके आगे में 1 है, तो 1 का कितना होता है? x होता है। जब चूंकि x का 1 होता है तो 1 का x होता है, ये याद रखना, ठीक है? ये सब भूलना नहीं। उसके बाद एक वो इन्वर्स वाला में जाते हैं। इन्वर्स वाला में जैसे मान लो लिखा हुआ है d साइन इन्वर्स x लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या था? इसका डिफरेंशिएशन था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हम सेम करना है, कुछ भी अंतर नहीं करना है। इसी dx से गुणा किए, डी दिया गया, इंटीग्रेशन हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसको लिख दिए। डी को इधर भेज, इस पे भेजेगा ना, इंटीग्रेशन हो गया, इसका इसमें तिरछा बना के dx होगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x प्लस सी, मेरा बच गया, वही लिख दिए। ऐसे में तो कोई भी फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के आधार पर, ठीक है? इसमें किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि हम ये सी काहे दे रहे थे, इसके बारे में अब सोचना है, ठीक है? सभी में हम सी दिए हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हमको सी देना पड़ गया? जो हम सी काहे दे रहे हैं ये समझना पहले, अब सी के बारे में समझाएंगे। जैसे हम मान लो कि अभी हम डिफरेंशिएशन जो किए थे, एक एक करके देखना। जैसे ये साइन एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएशन किए तो आया आपका कॉस एक्स। कितना आया? कॉस एक्स आया। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स प्लस 4 का, तो बताइए इसका कितना आएगा? तो साइन एक्स कब निकलेगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो मतलब यही बच गया, फिर से यही बच रहा है कि नहीं? या फिर और देखो, अगर हम मान लो यहाँ फिर साइन एक्स रखते हैं,
और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लो 1000 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर dx है, तो फिर देखो sin x का क्या होगा, cos x होगा। लेकिन ये 1000 का क्या होगा, फिर जीरो तो ऐसे रह जाएगा। अब बताओ यहां से अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, यहां से अगर हम d को इस तरह भेजे तो यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर cos x है और इसका dx से गुना हुआ तो dx, तो यहाँ बन रहा है आपका sin x। क्या बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ sin x है कि नहीं, यहाँ cos x dx का बना sin x। क्या बना, sin x। यहां से जब हम बनाएंगे तो देखो यहाँ भी d इस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा, हुआ कि नहीं। आई dx से इसमें गुना हुआ तो क्या लिखाएगा, dx। तो यहाँ पर से फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरा बच रहा है जी, जितना बच रहा है पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लिखाएगा sin x प्लस 4, लिखाएगा कि नहीं। यहाँ से अगर हम बना रहे हैं तो d इधर गया तो इंटीग्रेशन बन गया और dx इसमें गुना किए, तो यहाँ पर बच रहा है sin x प्लस 4, तो sin x प्लस 4 लिखाएगा। यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका हो रहा है cos x dx, तो बताओ यहाँ पर sin x प्लस 1000 बच जा रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, sin x प्लस 1000। अब बताओ यहाँ एक ही चीज का कई गो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी cos x का है, cos x का यहाँ निकाल रहे तो sin x आ रहा है, यहाँ cos x का निकाल रहे sin x प्लस 4 आ रहा है, यहाँ cos x का निकाल रहे sin x प्लस 1000 आ रहा है। तो वैसे तो और भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इसीलिए हम यहाँ पर c लिखे थे। अभी c एक कांस्टेंट का काम करता है, कौन कांस्टेंट है ये पता नहीं है। खान देखो ये कांस्टेंट यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हो सकता है कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कॉस से आएगा। और कॉस का अगर जब कॉस सिर्फ आएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कोई जुड़ करके आएगा, यहाँ जैसा कांस्टेंट रहेगा वैसा यहाँ पर जुड़ करके आएगा कि नहीं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं तो समझो जीरो है, यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा, कोई कांस्टेंट नहीं तो समझो यहाँ पर जीरो है सी का मान। ऐसे में तो ये जो कांस्टेंट आता है इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर सी लिखा जाता है। ऐसे में मतलब कौन सा कांस्टेंट है ये पता हमको नहीं है, यहाँ पर तो हमको पता था कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ कांस्टेंट पता है, तब यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया। लेकिन आगे देखो हो सकता है कोई आपके खाली इंटीग्रेशन निकालने देगा, अभी तो फॉर्मूला सामने है तो आपको लग रहा है खाली यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर खाली साइन होना चाहिए। जब आपको इंटीग्रेशन निकालने देगा तो क्या इस सामने रहेगा, नहीं रहेगा, वहां पर डिफरेंशिएशन करके देगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहेगा और कहेगा इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है। तो आपके पास डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहेगा और इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब ये आपको दिया हुआ रहेगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो खाली आपको ये दे दिया है और इसको मिटा दिया, तो अब बताओ क्या होगा। ये अब कहेगा ये कैसे 1000 हो गया, कैसे 4 हो गया, कैसे हो गया, आपको खाली ये मालूम रहेगा, सामने आपके पास यह रहेगा, ऐसे में ये लगावे नहीं करेगा। तब हमको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ 1000 काहे होगा, यहाँ पर 4 काहे होगा, यहाँ पर 0 काहे होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सी दे देते हैं। सी के मतलब सी का मान 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कोनो कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं। तो अब काहे सी पढ़ा, ये समझ में आ गया। इसको समझने के लिए तुम लोग लिख लो और स्क्रीनशॉट कर लेना ऐसे में, ताकि तुम लोग को समझ में आए। बाद में लिख देते हैं, यहां पर हो गया sin x प्लस 4 dx, 4 नहीं है 1000 है, इन है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। अब कहीं दिक्कत है जी, सी काहे पढ़ा नहीं पढ़ा, किसी को अगर सी वाला में दिक्कत है तो बोल सकते हो। एक चीज और, जो जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है जुड़ने के बाद उसको बोल देना कि जितना सर पढ़ा दिए हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे में ये सोचना कि हम दोबारा रिपीट करेंगे। जो जो नहीं लाइव पढ़ रहा है उसको बोल देना कि हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर निश्चित रूप से नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा दिए ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगा। ये नहीं समझना कि फिर क्लास में बैठेगा तो फिर से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
बताइए कांस्टेंट वाला भाग में दिक्कत है तुम लोग को? जिससे पूछ, विक्रम कुमार तुम बताओ जी, दिक्कत है तुमको? ये लगता है कि मोबाइल चालू करके भाग गया है। मतलब मोबाइल कितना क्या कर रहा है, ऑन करके भाग जा रहा है लगता है। तो विक्रम कुमार लगता है लाइव नहीं है, खाली ऑन है। लाइव है जी? विक्रम कुमार लाइव हो? हाँ ये नहीं लाइव, वो क्या किया होगा कि ऑन करके धर दिया होगा। समझ गया। तो अब तो ठीक है, यहाँ पर अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ेंगे। और फॉर्मूला कल सभी को याद होना चाहिए, ठीक है? हम किसी से भी कल फॉर्मूला पूछ लेंगे। आईने की कॉपी सामने रखना, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही बोलना है। और जेकर थोड़ा सा भी अगर 1 सेकंड भी देरी हुआ तो हम समझेंगे कि तुम कॉपी देख रहे हो। ऐसे में हम जहां तहां से पूछेंगे, मतलब 2 सेकंड हुआ इसका मतलब है कि तू देख के बताया। ऐसे में सुनो, पहले हम जो पूछ रहे हैं पहले समझना। 2 सेकंड होने के मतलब हुआ कि आप कॉपी देख के बता रहे हो। जैसी पूछे वैसे अगर बता दिया तो हम समझे कॉपी नहीं देखा है। ऐसे में तो हम कहीं से पूछेंगे, 20-22 को फॉर्मूला है, और देखेगा तो अपने कहाँ पर ऐसे खोजोगे। ऐसे में खोजोगे तो पता चल जाएगा, 2 सेकंड हो ही जाएगा। तो जैसे ही बोलेंगे वैसे ही बोलना है, ठीक है? कल सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग फॉर्मूला अगर क्लियर अगर हो गया है तो हम लोग अब पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है? आपका एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे 7.1। ऐसे में एक्सरसाइज जो है आपका 7.1, एक चीज और, एक दो रूल एक देख लो। स्टार्ट करें पहले थोड़ा सा। दो, मान लो कि आपके पास दो फंक्शन रहे, इंटीग्रेशन करना है आपका। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स भी लिखा हुआ है और प्लस में जी एक्स लिखा हुआ है, दो फंक्शन का जोड़ है। तब हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? मान लो ये दो फंक्शन का आपको क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में जोड़ में क्या करते थे, एक अलग होता है, एक अलग होता है, डिफरेंशिएशन करते थे। तो इंटीग्रेशन भी वैसी होता है, एक अलग होगा। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो निकालेंगे तो आपका एफ एक्स का अलग होगा, और इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो यहाँ पर डीएक्स भी लिखा है इसके साथ है, ऐसे में। और यहाँ पर अलग होगा, जीएक्स का भी अलग होगा, ऐसे में। उसी प्रकार आपका अगर मान लो कि अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है घटाव में, मतलब जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? एक के में लिख देते हैं, जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, आपका दोनों का अलग अलग करना है। अब कहोगे गुना में रहेगा तो क्या करें, तो गुना वाला में तो डिफरेंशिएशन में बताया था u इंटू भी, और भागा वाला में u बाई भी। यहाँ पर भी u इंटू भी है, लेकिन अभी नहीं, छठा लेसन में जाएंगे तब। तो उसका एक अलग नियम है, उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। और u बाई भी का इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। u बाई भी को आपको u इंटू भी पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें u बाई भी का फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी याद रखना होगा, ठीक है? प्लस माइनस में रहेगा तो जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग होता था वैसे इसमें भी अलग अलग होगा, ठीक है? उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं, तब यहां समझना, पहला नंबर पहले इसका क्वेश्चन देखो। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? साइन 2x लिखा हुआ है, साइन एक्स नहीं है बल्कि साइन 2x है। तो उसके ऊपर हेडिंग लिखा है, क्या करा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही बोला जाता है इंटीग्रेशन, ये याद रखना। एंटी डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन। ऐसे में दोनों एक ही चीज है, एंटी डेरिवेटिव बोलो चाहे इंटीग्रेशन बोलो, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। ऐसे में और एंटी डेरिवेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब हो गया डेरिवेटिव का व्युत्क्रम कर सकते हो। ऐसे में तो यहाँ पर साइन 2x का हमको निकालना है, लेकिन इसमें क्या है? फ्लोइंग द फंक्शन ऑफ द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ऐसे में तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है ये समझना पहले। मेरे पास इंग्लिश वाला बुक है, हिंदी वाला बुक नहीं है। ऐसे में तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है ये समझना। इंस्पेक्शन मेथड मतलब होता है कि आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको इस आधार पर बताना है कि क्या डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है उसको निकालना है। तब इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? तो दो इस मेथड से हालांकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं बनता है। अगर सिंपल सिंपल रहेगा तो आप बना सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट रहेगा तो इससे नहीं बना पाओगे। फॉर्मूला अगर लगाओगे तभी बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा रहेगा तो अपना हम सोच सकते हैं। बताओ साइन के का डिफरेंशिएशन है, यहां पर लिख सकते हैं वी नो डैट। तो ये तो हम जानते हैं कि साइन अगर आया है अगर मतलब हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तबे साइन आएगा। और यहाँ पर 2x लिखा होगा मतलब यहाँ पर 2x रहेगा तबे साइन आएगा। ये तो छोटा छोटा था तब ना हम सोच लिए जी क्या कर हो सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा अगर रहेगा तो सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, तो बड़ा बड़ा देगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसमें देखो पांच को क्वेश्चन दिया है, अब पांचे को देकर के इसमें छोड़ दिया है। बाकी सब आपको छठा से फॉर्मूला पर बनाना है, ठीक है। तो ये हालांकि ये आपको इतना कुछ एग्जाम में सब भी पूछता नहीं है, खाली जो आप फॉर्मूला निकाले हो उसी का चेक करने के लिए ऐसे दे दिया है। ऐसे में तो यहां पर क्या बताओ cos 2x का डिफरेंस क्या होगा? यहां पर लिखाएगा sin 2x, यानी यहां पर माइनस पड़ता है और यहां पर x के साथ 2 कांस्टेंट है तो 2 आगे भी आएगा और यह माइनस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नहीं। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे समझना, हम क्या करेंगे कि d को इस साइड में भेज देते हैं तो यहां जाएगा cos 2x और d इस साइड में गया, कांस्टेंट को बाहर कर देना, -2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं और डी इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2x, क्योंकि निकालना किसका है? sin 2x का। इसका तिरछा गुणा कर दिए ऐसे में। तब देखो यहाँ पर से -2 कहाँ आएगा? भागा में। तो -2 को अगर भागा में अगर हम भेजते हैं तो बताओ ये आपका गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा। बराबर कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx हो गया। तब यहाँ पर से आपका इंटीग्रेशन कितना निकल गया? मतलब निकल गया sin 2x dx का इंटीग्रेशन निकल गया आपका आया, माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस कॉस, या फिर 1/2 पहले लिख दो, 1/2 है कि नहीं, -1/2 लिख दिए और यहाँ लिख देते हैं cos 2x। कुछ समझ में आया? मत तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करके लेके चलना है कि केकर डिफरेंशिएशन ये हो सकता है। तो किसका होगा? sin 2x से था तो इसका मतलब cos 2x रहेगा तबे sin 2x आएगा। डिफरेंशिएशन अगर जानते हो तब तो इतना जानते होगे कि sin 2x तभी आ सकता है जब हम यहाँ पर cos 2x लेंगे। अब जब ये आ गया तो इसी को हमको यहाँ पर बचाना था, ये बच गया कि नहीं यहाँ पर, और इसे यहाँ पर लिख दिए तो -1/2 cos 2x आया। आ रहा है ना? तो इससे एक चीज और तुम सीख सकते हो, यहाँ पर सीख क्या सकते हैं समझना पहले। जैसे हम डिफरेंशिएशन में सीखे थे कि x के आगे जो गुना रहता है मतलब आगे गुना रहता है वो भी आगे गुना में आता है, ये डिफरेंशिएशन में बताए थे। x के साथ जो भी कांस्टेंट गुना रहेगा वो आगे लिखाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है ये समझ लो। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के आगे जो गुना में रहेगा वो भागा में आएगा। कहाँ आएगा? x के आगे जो कांस्टेंट गुना में रहेगा वो कहाँ आएगा? भागा में। बहुत सारा इंटीग्रेशन ऐसा आएगा जितना x के साथ कांस्टेंट गुना रहेगा उसको हम भागा में जरूर भेजेंगे। ऐसे में इसमें जाता है गुना में, इसमें जाता है भागा में। मतलब इंटीग्रेशन फुल्ली डिफरेंशिएशन का क्या है? विपरीत है। वो गुना में रहेगा तो भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में। ऐसे में अगर ये प्लस में तो माइनस में फुल्ली अपोजिट कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो समझ में आया जी? अरे कोई बोलो बाबू। फिर से समझाया, कहाँ नहीं समझ में आया? हम्म
तो फिर से अगर समझाया तो समझो, जैसे यहाँ पर लिख रहा था कि साइन 2x का आप इंटीग्रेशन निकाले लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से। और इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? जांच होता है कि नहीं? तो जांच करने के मतलब हुआ कि कैसे ये फॉर्मूला साइन 2x कैसे आया है, उसको लेके चलो, उसको पीछे रख चलो, बैक में चलना है। क्या चलना है? उसके बैक में चलना है कि कैसे इंस्पेक्शन, मतलब नहीं होता कि जांच किया तो कैसे जांच किया, मतलब साइन 2x आया तो कैसे साइन 2x आया, इसको हमको बैक चलना है। अब बैक चलने के लिए हम वही लिखे हैं कि वी नो डैट, मतलब ये केकर डिफ्रेंसिएशन हो सकता है भाई, तो ये हो सकता है साइन है का मतलब कॉस का तो जरूर रहेगा। अब यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x देंगे तभी आएगा। तो इसका cos 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है कि साइन 2x। और इसमें x के आगे 2 गुना था तो यहाँ पर 2 लिखे, और यहाँ cos है इसलिए माइनस भी लिखाएगा। अब देखो d को इस तरफ भेजे तो इंटीग्रेशन हो गया, -2 को बाहर कर दिया, साइन 2x जितना था उतना हम बचा लिए कि नहीं। यहाँ पर साइन 2x था, साइन 2x को बचा लेंगे, बाकी को कहाँ भेजेंगे? डिवाइड में। जो था उसको यहाँ पर बचाएं। अब यहाँ पर देखो साइन 2x dx आ गया। अब ये आपका क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो पहला में आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पांचवा आपको इसी प्रकार से बनाना है, जिसमें हम एक आपको बताए हैं पहला का पहला, ठीक है, बाकी आपको बताएंगे तब जब आप घर में पहले कोशिश करोगे तब। ऐसे में तो हम आ रहे हैं अब छठा नंबर पर। किस पे आएंगे? छठा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो देखना है यहाँ, तो चलो हम लोग आते हैं अब छठा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो एक चीज और, इंटीग्रेशन अगर निकालते तो इसको आई मान सकते हो, आई के मतलब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए आई लेट कर सकते हो। आपका इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ पर लिख रहा है 4e⁻³ x + 1, 4e⁻³ x + 1, और यहाँ पर लिखा है dx। यहाँ के बाद आपको फार्मूला का उपयोग करना है। दो यहाँ e⁻³ x आ गया है, तो पहले x का फॉर्मूला आप लोग देखो क्या होता है। पहले डिफरेंशिएशन में हम आते हैं तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या था? e⁻x से था कि नहीं? अब देखो d इस साइड में जाएगा, d को इस तरफ भेजेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, और इससे तीसरा गुणा करें तो जब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x से होता है तो इंटीग्रेशन भी e⁻x से होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 3 गुना में था, यहाँ पर जैसे 3 गुना में दे रहा है, तो अगर हम e⁻³ यहाँ पर लिख दें, एक का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो बताओ इसका भी e⁻³ होगा, लेकिन x के साथ 3 कांस्टेंट गुना है तो 3 आगे भी आता है कि नहीं? आता है ना जी। अब यहां से अगर इसको हम इस साइड में ले जाते हैं तो e⁻³ और d इस साइड में गया तो 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर, e⁻³ और dx से गुना होगा, इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब ये 3 कहाँ आएगा आपका? यहां से गुना में तो यहाँ पर आएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो बताओ इसमें जो x के साथ गुना में वो भागा में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भागा में लाएंगे, यहाँ पर हम उतना लिखेंगे नहीं, ऐसे में यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको भागा में लाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझना, सबसे पहले आपका क्या है, बीच में प्लस की साइन है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बीच में प्लस की साइन है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। देखो इसके साथ करो, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी अलग होगा, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो 4 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ e⁻³ का, और ये dx से भी इसमें गुना होगा तो यहाँ पर dx लिखाएगा, ठीक है। और फिर ये इंटीग्रेशन 1 के साथ भी निकलेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, और ये dx का इसमें गुना होगा तो क्या लिखाएगा? dx। 1 तो नहीं लिखाएगा, 1 में गुना कर दिया dx से, 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ेगा? तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये तो 4 हो गया, तो e⁻x का तो इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, तो जितना है उतने लिखाएगा। लेकिन यहाँ x के साथ 3 गुना में, तो कहाँ आएगा? भागा में। इंटीग्रेशन में भागा में, इंटीग्रेशन में भागा में, और डिफरेंशिएशन में गुना में। और अभी बताया था dx का कितना होता है? x। dx का कितना होता है? x होता है। dx का कितना होता है? अब देखो ये केकर डिफरेंशिएशन ये तो हमको नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट आपको देना जरूरी है। ऐसे में ये किसका डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये केकर डिफरेंशिएशन ये मालूम नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का वहां 0 हो गया तो 0 नहीं लिखा।
लिखेगा जीरो को, तो इसलिए इसमें सी देना है, प्रत्येक इंटीग्रेशन के अंतिम में आपको सी दे देना है इंटीग्रेशन निकालने के बाद। मतलब ये कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट का मान अगर मान लो यहाँ नहीं कुछ रहेगा तो सी का मान जीरो है, खत्म हो जाएगा सी, हो जाएगा कि नहीं। तो अंतिम में आपको सी यहाँ पर देना है और यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया, समझ में आया जी। हाँ नहीं आया समझ में, अपना मेहनत से समझा ले तब न समझ में आता रे। हाँ इतना स्लो करके समझाते होता है क्या, तो नहीं सब मोबाइलवा देख करके इधर उधर देखे लगता होगा, कितना खाना खाते हुए भी पढ़ रहा होगा, खाना भी खा रहा होगा पढ़ रहा होगा। सही बात है कि नहीं। कितना क्या, कितना क्या कर रहा होगा कि वो बगल में बैठेले हुआ गलबातो चल रहा होगा, पढ़ाई हो रहा होगा। तो बताओ ऐसे में कितना समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है तो सबसे पहले जैसे गेम एगो खेलते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो कि नहीं, तो गेम में कितना कंसंट्रेट होता है आदमी बताओ। जिसको ध्यान इधर उधर भटकता है गेम में, जिसमें गेम खेलते हो, लगता है इधर से अटैक कर देगा इधर से अटैक करेगा, पूरा एकदम कंसंट्रेट रखते हो कि नहीं, एकदम चौकन्ना रहते हो। वैसे इसमें भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, तब तो आप क्लियर समझ में आएगा, फिर हमको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चौकन्ना नहीं रहोगे तो बार बार यही दिक्कत होगा कि हमारा समझ में नहीं लो सर, हमारा नहीं समझ में लो, फिर से समझाओ तब समझ में आई तो समझ गया। तो यहाँ ध्यान देना पहले, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट इस प्रकार से होना है कि जैसे आप गेम में कंसंट्रेट होते हो। गेम में कंसंट्रेट कैसे होता है, थोड़ा सा भी दिमाग इधर नहीं भटकता है, तो वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए। नहीं दिमाग भटकेगा तो समझ में आएगा, अब भटक गया तो समझो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यार फिर से समझा रहे इस महीना पहले, जैसे ई डी बटा डी एक्स लिखा हुआ ई पर पावर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पर पावर एक्स होता है। तो जानने कर तो डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स से होता है। अब इसी को भेजा तो इसी पर इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई पर पावर एक्स से होगा। जब डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स से होता है तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कहा इंटीग्रेशन क्या बताते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है, ये क्या डिफरेंशिएशन, तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई पर पावर एक्स होगा जी। अब बताओ यहाँ पर ई पर पावर 3x दिए, तो ये कितना आया 3 इंटू ई पर पावर 3x। तब इसको इस तरफ भेज दिए तो ई पर पावर 3x dx, और यहाँ पर वो 3 जो गुना में था वो कहाँ आ गया, भागा में आएगा, अगर जो क्वेश्चन गुना में रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम के बीच में यहाँ प्लस था, तो प्लस रहने पर इसका इंटीग्रेशन अलग होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, ऐसे में। अब इसका अलग कर रहे हैं तो देखो ये आपका 4 कांस्टेंट था, तो वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो जो कॉस्ट जैसे डिफरेंशिएशन में भी बाहर करते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी बाहर करेंगे, तो ये बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ई पर पावर 3x का। और यहाँ पे तो ये dx इसमें गुना होगा तो dx लिखाएगा, अब फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और इसका इंटीग्रेशन 1 के साथ भी हुआ और इसका इसमें गुना करके कितना लिखाया, dx लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्योंकि e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x से होता है, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी e पर पावर x से होगा। तो e पर पावर यहाँ 3x था तो 3x, लेकिन x के साथ जो गुना में रहेगा वो कहाँ आएगा, इसमें भागा में। डिफरेंशिएशन में गुना में, इंटीग्रेशन में भागा में, ठीक है। तो भागा में आ गया, और x का कितना होता है x, और यहाँ पर अंतिम में प्लस c आपको देना है। क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसके आगे कोई क्वेश्चन था कि नहीं था ये नहीं पता है ना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन रहे चाहे नहीं रहे, तो आपको हमको यहाँ पर क्या देना है, सी देना है, ठीक है। तब जाकर के आपका ये इंटीग्रेशन समझ में आया जी। एक मैसेज क्या आया हुआ है जी तोहने का, मैसेज खोल रहे तो खुल नहीं रहा है, चलो हटाओ। अभी समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ, समझ में आ गया है क्या, चलो ठीक है आ गया तो अच्छा बात है।
हम्म, अब एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरा लेसन दे देंगे बनाने के लिए। पूरा लेसन बनाना पड़ेगा कल ही, और कल ही इसका लास्ट रहेगा, ठीक है। कल पूछा रहे तो लेसन खत्म है इसमें। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल लास्ट है, कल पूछा नहीं तो फिर अगला लेसन में चल जाएंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में नहीं आओ 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिख रहा है आई इक्वल टू, आपका लिखा है, यहां लिखा है √x-1/√x का होल स्क्वायर या dx है। देखो तो उसमें चेन रूल रहता था तब तो हम डायरेक्ट करते थे डिफरेंशिएशन, और चेन रूल लगाते थे, कहते थे पहले पावर का होगा उसके बाद अंदर का होगा। इसमें तो कोई चेन रूल नहीं है, और जब चेन रूल नहीं है तो इसमें पहले पावर को तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा ऐसे में। तो आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर में तो √x का स्क्वायर कितना आएगा, x। फिर बी स्क्वायर में तो 1/√x का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का तो 1 हुआ, √x का स्क्वायर कितना आएगा, x। अब माइनस 2ab, तो 2 हुआ, और a का काम कर रहा है √x और b का काम कर रहा है 1/√x, कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पर डेस लिखाएगा तो √x से √x कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर दो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। बीच में प्लस आ गया तो इसको इसके साथ भी अलग हम कर देते हैं, तो यहाँ x लिखाएगा और dx का भी गुना होगा, तो यहाँ पर x dx। यहाँ पर 1/x लिख रहा है तो 1/x हो गया, इसके साथ भी अलग करेंगे तो यहाँ पर dx। यहाँ पर 2 है और 2 आपका कांस्टेंट है, तो इसमें अगर गुना भी हम करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर खाली dx लिखाएगा, dx से गुना होगा, dx रहेगा, और ये 2 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पावर ला क्या हम बताए थे, जो सबसे शुरू वाला फॉर्मूला बताया कि पावर में एक जुड़ता है पावर, ये ना याद है, x पर पावर n+1 जो हम लिखे थे। यहाँ पर x पर पावर n का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, x पावर में एक जोड़े थे, आप पावर कहाँ लाए थे, भागा में लाए थे कि नहीं। तो यही वाला काम यहाँ पर करना है। अब कुछ पावर में तो एक है, तो पावर में एक जोड़ दो, और जोड़ने पर कितना आएगा 2, और जितना जोड़ने पर आएगा वही भागा में आएगा। तो यहाँ जोड़ने पर n+1 आया तो n+1 भागा में आया कि नहीं। तो यहाँ पर भी जोड़ने पर 2 आया तो 2 भागा में आएगा। अब बताओ ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, पहले ये देखो 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है, 1/x किसी का डिफ्रेंसिएशन होता है। हाँ तो इसका log x होगा, क्या होगा, क्योंकि ये 1/x जो है log x का डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, क्या होगा। और एक चीज और इसमें देखो आपको मोड में रखना है, ठीक है। मोड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन दो 1/x लिखा हुआ है, अब ये x निगेटिव है कि पॉजिटिव है यहाँ पर पता नहीं है, ऐसे में इसको मोड में जब हम कर देंगे तो ये निश्चित रूप से पॉजिटिव हो जाएगा, और लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो इसमें मोड देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लॉग मोड x लिखेंगे, और यहाँ पर 2 हुआ तो बताओ dx क्या होता है, x, और अंतिम में सीधे रहना है, हो गया इंटीग्रेशन। आसान है कि नहीं जी, नहीं आसान है। जकरा डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए इंटीग्रेशन पूरा आसान है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो कहाँ एक्स स्क्वायर, ये पावर में एक जोड़े, पावर को भागा में लाए, जैसे डिफरेंस इंटीग्रेशन में भी नहीं समझाया था जी। एक्स पर पावर एन का क्या होता है, कहते पावर में एक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आता है वो भागा में आता है, तो अगर हम पावर एक नहीं है तो एक में एक जोड़ो तो कितना हुआ 2, 2 कहाँ आएगा, भागा में। आगे बोलो, आसान है कि नहीं। चलो एक और देखते हैं, बताओ
11 12 13 में कौन बता दे? 11 12 13 में कौन एक एक पूछना? 13 नंबर बता दें? अरे ठीक है, तो 13 नंबर ही देखते हैं। तो चलो अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहां पर भी लिख देंगे आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और लिखा हुआ है प्लस एक्स माइनस वन, और डिवाइड में आपका दिया हुआ है एक्स माइनस वन। अब बताओ u बाई भी का, तो इसमें हम कोई फॉर्मूला बताए ही नहीं, यानी यहाँ u बाई भी आ गया। u बाई भी का कोई फॉर्मूला नहीं बताए हैं। किसका फोन आ जा रहा है? तो हम u बाई भी का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बताए, तो हम क्या करेंगे समझना पहले। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके हम इसको काटने का कोशिश करेंगे, इसको नीचे ला हटाने की कोशिश करेंगे। ये जब तक हटेगा नहीं, जब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं। ऐसे में इसको सबसे पहले हटाओ, तो हम क्या करते, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसमें इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों में एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो ही जाएगा छोटा पावर ला। यहाँ एक वो एक्स बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचेगा, कुछ नहीं तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और यहाँ पर जो प्लस जैसे है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन है वैसे ही छोड़ दिए, और नीचे में एक्स माइनस वन है यहाँ पर डी एक्स। अब बताओ ये दो भाग में बढ़ गए, एक भाग आपका ये हुआ और एक भाग आपका ये हुआ, ये तो दोनों में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तब एक्स माइनस वन को हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तब यहाँ से हम एक्स माइनस वन को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, देकर आगे में कुछ नहीं तो एक तो है नहीं जी, तो समझो यहाँ एक बच रहा है। ऐसे में और डिवाइड में कितना है, एक्स माइनस वन डी एक्स, ये दोनों कट जाएगा। अब कटेगा तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक अलग एक अलग, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिखाएगा, और इसका अलग करे तो यहाँ पर डी एक्स लिखाएगा। अब बताओ पावर ला क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, पावर भागा में आता है, तो पावर में एक जोड़े कितना हुआ, तीन, और तीन भागा में, और यहाँ पर भी डी एक्स से कितना होता है एक्स, और प्लस सी दे देंगे, हो गया। समझ में आया जी? कैसे बनाए? मतलब u बाई भी का फॉर्मूला नहीं लगा है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो हटाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हटे। तो हम यहाँ पर गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए तो अपने हट गया, हट गया कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ कि, अच्छा चलो हम 15 नंबर बता देते हैं। 14 और 15 में कौन बता दे? तो ठीक है 15 ही बता देते हैं। कई बजाय पहले देख लो, कई बजाय जी, 9:11 हो गया। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तब उसके बाद पूरा बनाना पड़ेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रूट दिया, इसको भी आई बराबर पहले मान लेना, रूट एक्स लिखा हुआ है, और लिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ लिख दिया है dx। यही क्वेश्चन है आपका।
15 नंबर आपका हो गया रूट एक्स 3x² प्लस 2x+3 dx। अब जो इसको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ u इंटू भी का भी कोई फॉर्मूला नहीं बताए हैं कि इसको u मान लें इसको v मान लें। और जब नहीं बताया है तो हमको इसको इसमें गुना करना पड़ेगा, इससे इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इससे इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहले बताओ रूट को हम लिख सकते हैं x⁻1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 3x² प्लस 2x+3 और यहाँ लिखाया dx। अब इसका गुना इसमें होगा तो बेस बेस सेम होने पर गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। एकर पावर दोनों इसमें जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखा 3 हो गया, अगर पावर एक में जोड़ो तो 2 में आधा जोड़ा मतलब 2.5, 2 प्लस आधा कितना हुआ 2.5, तो 2.5 का मतलब कितना आएगा 5/2। अगर जी भिन्न का जोड़ है कर लेना। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 है तो अगर पावर 1 है और 1 में आधा जोड़े तो 1.5 है, और 1.5 का मतलब 3/2 होता है कि नहीं होता है। या फिर दिमाग ऐसे लगाओ, ये 2 के रम गुना करो, 2 9 4 और 1 रम जोड़ दो तो कितना ले 5 होता है, 2 आई है 2 दिखाना है। फिर ऐसे रम करो बोले 2 आया एक जोड़ करना ले 3 आकर नीचे में 2 था 2 लिख दिए। आराम तो है ये नहीं है x तो नहीं है तो क्या लिखाएगा 3x⁻1/2 और यहाँ पर लिखा जाएगा dx। अब सबका अलग अलग करेंगे तो जो 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x⁻5/2 का और यहाँ पे dx से भी गुना होगा तो यहाँ dx लिखाएगा। फिर 2 का भी अलग होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 3/2 का, यहाँ पर लिखाएगा dx। फिर इसका अलग करेंगे तो 3 अलग हो गया, यहाँ x⁻1/2 dx इन लिखाएगा। अब देखो पावर का हम नियम क्या बताए, पावर में एक जुड़ता है पावर भागा में, इन बताए हैं। तो पावर में इसमें फिर एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ो कितना 5/2 में एक जोड़ रहे हैं तो बताओ कितना जुड़ेगा, यह दोनों जुड़ जाता है और 2 डिवाइड में रहेगा, एक जोड़ने पर यह दोनों जुड़ता है कितना जाएगा 7 बटा 2 आएगा, जोड़ कर देखना नहीं आएगा जी 5/2 + 1 तो भिन्न के जोड़ आता है कि नहीं, तो एलसीएम लो तो 5 प्लस 2 से गुना हो तो कितना है 5 7 बटा 2 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/2 लिखेंगे ठीक है। और यहाँ पर हो गया x पर पावर एकरो में एक जुड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे जो जुड़ करके आया उसका भागा में नहीं भेजे हैं, भागा में भी भेजना पड़ेगा ना, तो मतलब एक जोड़े पर जो आता है वो भागा में भी जाता है, मतलब 7/2 आपका डिवाइड में भी आएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यह दोनों की जोड़ दें, दिमाग लगाओ जल्दी कैसे बनेगा, यह दोनों की जोड़ दो, एक जोड़ने वाला में सीधे ये दोनों जुड़ता है, जितना नीचे में वही लिख देना है। तो 5/2 ये 5/2 का आएगा भागा में। फिर यहाँ पर 3 है एकरो में दोनों जुड़ जाते हैं, कितना आएगा 3/2, तो यहाँ पर 3/2 भागा में आएगा प्लस c हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड लाइन पर आ रहा है कि नहीं, हर जो है 2 भाग में बढ़ गया तो कहाँ चल जाएगा ऊपर जाएगा, इसका इसमें गुना करो 3 दूना 6 आई बच गया 7, तो 6/7 x⁻7/2 हो गया। इसका भी इसमें गुना होगा तो कितना लिखाएगा 4 और बाई में 5, ये 5 है कि नहीं, और लिखाएगा x⁻5/2 और इसका इसमें गुना के इधर तो 3 तो कट रहा है, ये 2 का खाली भेजेंगे ऊपर में तो लिखाएगा 2x⁻3/2 प्लस c हो गया। बताओ जी समझ में आया कि नहीं, आसान है। अब तो लगता है सब बन जाएगा। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है अगर डिफरेंशिएशन अगर आता है तब, ठीक है। अब जे आज क्लास नहीं किया वो ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट काबिल बन रहा है ना, तो बनने दो काबिल। ओखाने के लग रहा है कि फिर स्टार्ट होते तो फिर से पढ़ाई थी, तो फिर से नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो अंतिम में पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन के समय फिर बताएंगे एक के बाद, शुरू में तो बतेबे नहीं करेंगे। जे नहीं पढ़ रहा है उसको सीधे रिवीजन के समय। चलो स्क्रीनशॉट हो गया जी, स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो अब हम क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए, जितना हम देते हैं आप लोग बनाते नहीं है, खाली थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो और ऐसे बैठ जाते हो, तो ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और कितना बहाना बना रहा होगा, गार्जियन ने करा है ऑनलाइन समझ में नहीं आ, वो ऐसे भी कहता होगा तो नहीं सब।
और जब जे ऑनलाइन आया है ना, उसको यह किया होगा कि हमारा समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ तो मोबाइलवा देखता है तो यूट्यूबा पर ध्यान चल जाता है, तो समझ में कहाँ से आएगा, या फिर गेम पर ध्यान चल जाता होगा। तो ठीक है, बंद कर रहे हैं।